कहानी शुरू होती है एक युद्ध के मैदान से। आमने सामने थीं दो सेनाएं, जहां पर एक तरफ 10 राजा इकट्ठा हुए जिनकी अगुवाई पुरुवंश कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ इकलौते राजा सुदास कर रहे थे जो भरत वंश के थे। भरत और पुरु, इन दोनों का नाम आपने महाभारत में सुना होगा, लेकिन ये कहानी उससे बहुत पहले की है। आर्गवेद के 7वें मंडल के एक सूक्त में एक युद्ध का जिक्र मिलता है जिसे 10 राज युद्ध या दासरज्ञ युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध की बात इतनी पुरानी है कि सही तारीख बता पाना मुश्किल है, लेकिन अधिकतर विद्वान मानते हैं कि युद्ध 1500 BC से पहले कभी हुआ होगा। प्रश्नी नदी के किनारे, यानी आज की रावी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। आर्गवेद के 3रे मंडल का एक सूक्त बताता है कि सुदास भरत वंशी राजा थे। भरत वही जिन्हें हम दुष्यंत शकुंतला के पुत्र के रूप में जानते हैं और जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। राजा भरत की पीढ़ी में एक राजा हुए देवदास। ऋग्वेद का 3रा मंडल राजा देवदास के बारे में बताता है कि भगवान इंद्र ने युद्ध में उनकी मदद की थी। देवदास के बाद राजा बने सुदास और इनके वक्त में भरत वंश और पुरुवंश के बीच तनाव पैदा हो गया। पुरुवंश और भरत वंश के बीच लड़ाई क्यों हुई, यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस मामले में 2 प्रमुख मत है। पहला मत, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग के प्रोफेसर और वेदों पर अव्वल शोधकर्ता माने जाने वाले माइकल स्टेल लिखते हैं कि यह लड़ाई प्रभुत्व की लड़ाई थी। भरत वंश दरअसल पहले पुरु कबीले का ही हिस्सा हुआ करता था। आर्गवेद के अनुसार पहले आर्षि विश्वामित्र भरत वंश के राजपुरोहित हुआ करते थे, लेकिन बाद में वशिष्ठ को राजपुरोहित बना दिया गया। एक अन्य मत इतिहासकार रणवीर चक्रवर्ती का भी है, जिनके अनुसार इस लड़ाई का मुख्य कारण पानी का बंटवारा था। वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय था और पानी सबसे मूल्यवान वस्तु थी और पानी आता था नदियों से। रणवीर चक्रवर्ती के अनुसार भरत और पुरु कबीले के बीच नदियों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ाई हुई। इसके अलावा भी कुछ अन्य मत भी हैं। आर्गवेद के सूक्त बताते हैं कि पशुधन, खासकर गायों के लिए कई बार कबीलों के बीच लड़ाई हो जाती थी। संभव है पशुधन के लिए शुरू हुई कोई ऐसी ही लड़ाई एक बड़े युद्ध में तब्दील हो गई होगी। युद्ध प्रारंभ होते ही भरत वंश और पुरु वंश आमने सामने आ गए। पुरु वंश अकेला नहीं था, उनके साथ कबीलों की सेनाएं थीं। इस संघ का नेतृत्व पुरु स्वयं कर रहे थे। इस संघ की मदद विश्वामित्र कर रहे थे। इस संघ में शामिल समुदायों की संख्या 10 से ज्यादा थी, जबकि युद्ध का नाम 10 राज यानी 10 राजाओं का युद्ध है। भरत वंश यानी राजा सुदास रावी के पूर्वी इलाके को नियंत्रित करते थे, यानी आज का दक्षिणी पंजाब और हरियाणा का इलाका। पुरुवंश और संघ के बाकी कबीले रावी के पश्चिम से आए थे। ऋग्वेद के अनुसार संघ की सेना में 6 सैनिक थे, जबकि राजा सुदास की सेना संख्या बल में संघ से कमजोर थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो संघ की फौज ने रावी नदी पर एक बांध बनाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में बांध टूट गया, जिससे संघ की ताकतवर फौज बह गई। इस तरफ राजा सुदास की जीत हो गई। दिलचस्प बात यह कि ऋग्वेद में आर्ष इस बात के लिए बार बार भगवान इंद्र को धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि इस युद्ध के परिणाम से राजा सुदास की संप्रभुता सुनिश्चित हो गई थी। राजा सुदास इसके बाद पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, जहां उनकी लड़ाई एक और कबीले से होती है। इस लड़ाई में राजा सुदास एक और बार जीतते हैं और कुरुक्षेत्र में जाकर बस जाते हैं। कुरुक्षेत्र में रहते हुए राजा सुदास एक अश्वमेध यज्ञ भी करवाते हैं। ऋग्वेद के अनुसार इसके बाद राजा सुदास के सारे शत्रु खत्म हो चुके थे। हालांकि खांडव वन में रहने वाले कबीले से उनका तनाव बरकरार रहा। यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला युद्ध था और इसका महत्व इससे समझे कि इस लड़ाई के बाद भारत में भरत वंश का शासन शुरू हुआ और इसी वंश में आगे चलकर कुरु वंश की शुरुआत हुई।